हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रांजल्स क्रिएशन। एंड आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टाइपन के बारे में। जी हाँ, स्टाइपन के बारे में। आप जीपैट क्वालिफाई होने के बाद आपको जो भी स्टाइपन मिलती है उसी स्टाइपन के बारे में आज कंप्लीट हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। क्योंकि क्या होता है, कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता नहीं है। आपको लगता है कि हमें पूरे 2 ईयर की स्टाइपन मिलेगी। ओके, 2 ईयर ड्यूरेशन का हमारा मास्टर्स होता है, एम फार्मेसी होता है, तो हमें पूरे 2 ईयर्स की, इट मीन्स 24 मंथ की स्टाइपन मिलेगी, ऐसा आपको लगता है। बट नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो आखिर आपको स्टाइपन कितने मंथ की मिलती है, कितनी मिलती है, इन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो स्टार्ट टू लेकर एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो देखिए गाइज, जब मैं भी बी फार्म में थी तब मुझे भी ऐसा ही लगता था कि पूरे 2 साल की हमें स्टाइपन मिलेगी, पूरे 24 मंथ्स की हमें स्टाइपन मिलेगी। एक मंथ की 12,400 रुपीज़। तो ऐसे ही अगर हम 24 मंथ्स का निकालें तो 24 मंथ्स का हो जाता है 2,97,600 रुपीज़। तो ये 24 मंथ के लगभग 3 लाख रुपए हो गए। तो ऐसा मुझे भी लगता था कि लगभग 3 लाख रुपए स्टाइपन मिलेगा अगर हम जीपैट क्वालिफाई हो जाते हैं तो। बट देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। क्योंकि क्या है, एम फार्मेसी कहने को तो 2 ईयर ड्यूरेशन का कोर्स है, 2 साल का एम फार्मेसी कोर्स है। बट ये कहने के लिए एग्जैक्टली एक्चुअल में एम फार्मेसी पूरे 24 मंथ्स का नहीं होता है। ये 20 मंथ का या फिर 21 मंथ का होता है या फिर 22 मंथ का मैक्सिमम, इतने ही मंथ का एम फार्मेसी होता है। तो हमें स्टाइपन भी उतनी ही मिलती है, 20, 21 या फिर 22 मंथ्स की। तो देखिए, मैंने तो स्टाइपन नहीं ली है, मैंने स्कॉलरशिप ली है। बट मेरे एक फ्रेंड ने स्टाइपन ली है। अभी 2-3 दिन हो गए तभी उसका कॉल आया था। तो मैंने उसे स्टाइपन के बारे में पूछा कि उसे कितने मंथ्स की स्टाइपन मिली या फिर क्या उसकी स्टाइपन में सारी फ़ी कवर हो गई। सो उसने मुझे बोला कि उसने नाइपर से एमएस किया है। सो उसने सितंबर 2023 में उसका एडमिशन हो गया था, मतलब सितंबर 2023 में उसका मास्टर्स स्टार्ट हो गया था नाइपर में, सितंबर 2023 में। तो उसे सितंबर 2023 से लेकर मई 2025 तक उसे स्टाइपन मिली है। जी हाँ, सितंबर 2023 से लेकर मई 2025 तक उसे स्टाइपन मिली है। तो देखिए, सितंबर 2023 से लेकर मई 2025 तक अगर हम कैलकुलेट करें तो टोटल 21 मंथ का स्टाइपन जो है वो उसे मिला है। तो जनरली यही ड्यूरेशन होता है एम फार्मेसी का। सितंबर अक्टूबर में स्टार्ट हो जाता है, मई जून में ख़त्म हो जाता है। तो देखिए, एक मंथ के 12,400 ऐसे करके हम 20 मंथ का अगर पेमेंट निकाल लेते हैं तो हमें पूरे मिलते हैं 2,48,000। ओके, 2,48,000। सो 2.5 लाख लगभग आप पकड़ सकते हैं। 10-12 हज़ार आगे, 10-12 हज़ार पीछे, तो 2.5 लाख एक आप पकड़ के चलिए कि आपको इतना स्टाइपन मिलेगा। तो भी इसी के अकॉर्डिंग आपको आपका कॉलेज सिलेक्ट करना चाहिए अगर आप फाइनेंशियली ज़रा थॉटफुल हो तो। क्योंकि क्या होता है, कुछ कॉलेजेस की फ़ीस जो होती है लगभग 3 लाख होती है। ओके, 3 लाख होती है, आपको 2.5 लाख स्टाइपन मिलेगा। तो आगे के जो 50,000 रुपीज़ हैं वो आपको पे करने होंगे। ओके, एंड अगर आप कुछ कम फी वाले कॉलेज में एडमिशन लेते हो, जैसे कि कुछ कॉलेजेस की होती है 2 लाख फ़ी होती है, कंप्लीट 2 ईयर की 2 लाख, तो उसमें आपको जो है 50,000 रुपीज़ का बेनिफिट आपको मिलता है। सो ये 50,000 आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। सो यही इसी सिचुएशन को या फिर इसी स्टाइपन को ध्यान में रखकर जो है आपका डिसीजन लीजिए कि आपको या तो स्कॉलरशिप लेनी है या फिर आपको स्टाइपन लेनी है। तो देखिए, हमारा कॉलेज तो हमारे टाइम पे मैंने अभी एडमिशन लिया है 2024 में। तो इस टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा एडमिशन प्रोसेस को डिले हो गया था, कॉलेजेस बहुत लेट स्टार्ट हुए थे। तो मेरा कॉलेज तो जनवरी 2025 में स्टार्ट हुआ है। जी हाँ, जनवरी 2025 में स्टार्ट हुआ है। तो मुझे भी लग रहा था कि 2024 के एडमिशन था मेरा, वो कॉलेज स्टार्ट हुआ है जनवरी 2025 में। तो देखिए मुझे कितना कम स्टाइपन मिलता, कितने कम मंथ का। सो यही मुझे लग रहा था कि मुझे बहुत कम स्टाइपन मिलेगा। सो दैट्स वाई मैंने
स्कॉलरशिप लेना अच्छा समझा एंड स्कॉलरशिप को ही प्रेफर किया, क्योंकि वही मेरे लिए इस टाइम पे बेनिफिशियल था। सो यही आप सोचिए, अगर आप कैटेगरी में से हो तो स्टाइपन एंड स्कॉलरशिप लगभग एक ही सीन हो जाता है, सेम ही पड़ता है, थोड़ा बहुत 10-20 हज़ार का डिफरेंस हो जाता होगा। सो ये चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। सो ये वीडियो बनाने का मेरा मतलब सिर्फ एक ही था कि आपको क्लैरिटी होनी चाहिए सारी चीज़ों के बारे में। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको अभी लग रहा है कि पूरे मुझे 24 मंथ का स्टाइपन मिलेगा एंड जब स्टाइपन की बात आएगी तब आपको लास्ट में पता चलेगा कि अरे यार मुझे तो 21 मंथ का ही स्टाइपन मिला, इससे अच्छा तो मैं स्कॉलरशिप ले लेता। सो ये पछतावा आपको ना हो, आपको पूरी क्लैरिटी पहले से ही होनी चाहिए। दैट्स वाई मैंने ये वीडियो बनाया है। आई होप आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंड कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।